दिल्ली की कटकड़ुमा कोर्ट से आया ताजा फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से अहम है बल्कि 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में एक निर्णायक मोड़ के रूप में भी देखा जा रहा है। अदालत ने विस्तृत सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन के बाद शिफा उर रहमान, मिरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और गुलफिशा फातिमा को रिहा करने का आदेश पारित किया। सालों से तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के अंदर बंद ये चारों आरोपी आखिरकार आजादी की हवा में सांस लेते दिखाई दिए। जेल के बाहर का दृश्य भावनाओं से भरा था। समर्थकों और परिजनों ने फूलों, नारों और गले लगाकर इनका स्वागत किया। रिहाई के ये पल कैमरों में कैद हो गए और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए। यह दृश्य केवल 4 लोगों की रिहाई का नहीं बल्कि लंबी कानूनी लड़ाई और धैर्य की परीक्षा के अंत का प्रतीक बन गया। आप यहाँ जाओ, मैडम अरे 2 बार कर दिया, धन्यवाद। मैडम सामने देखो, सामने इधर 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 आप यहाँ जाओ, यहाँ इधर। हेलो, Thank you. Thank you. I'll see you in a few days. Okay? Yes. Then things are settled. What is really great? I am a powerful woman now. Chalo. Bye. Bye. See you soon. I am thankful to everybody. डोर बंद ना हो यार, हटिए एक मिनट को। बंद नहीं यार, बे वे कह रहा थे यार, मैं झूठ बोल रहा क्या? चलो 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 चलो, एक बार निकालो, भैया निकालो। ठीक है। घर पे मिलते हैं हमको। Thank you. Bye bye. God is really great. God is really great. Thank you. दानिश, ठीक है। चलो चलो तुम चलो, ये ऊपर कर लो इसके नीचे करो, मेरा में निकल रहा है 1 मिनट। ये कह रहा है हाँ हाँ, चलो ना तुम चला दो भैया। Everybody who were supporting us, and this is the victory of justice also. I had always believed in judiciary, Supreme Court particularly. इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चारों आरोपियों को 2-2 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड भरने और 2 स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी शर्तों का पूरी तरह पालन किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा जमानतदारों और दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अदालत ने रिहाई के आदेश पर अंतिम मोहर लगा दी। ये फैसला ऐसे समय में आया जब दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूपीए के तहत प्रथम दृश्यता आरोप बनते हैं। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों की भूमिका और कथित संलिप्तता के क्रम का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए कुछ अन्य आरोपियों को जमानत देना उचित समझा। गुलफिशा फातिमा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। अदालत ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के विरोध के दौरान वह किसी भी प्रदर्शन स्थल पर स्वतंत्र कमान संसाधनों पर नियंत्रण या रणनीतिक संचालन करती हुई नहीं पाई गई। इस आधार पर अदालत ने उनकी भूमिका को सीमित मानते हुए जमानत को उचित ठहराया। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध के दौरान भड़की हिंसा ने राजधानी को
दहला दिया था। इन दंगों ने 53 लोगों की जान ली थी और 700 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। यह हिंसा स्वतंत्र भारत के सबसे भयानक शहरी दंगों में गिनी जाती है, जिनकी गूंज आज भी न्यायालयों और समाज में सुनाई देती है। इस मामले में कुल 20 आरोपियों को नामजद किया गया था। इनमें से 2 अभी भी फरार हैं, जबकि शेष 18 ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। इन 18 में से 7 सलीम मलिक, शर्जील इमाम, उमर खालिद, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन, अतहर खान, तस्लीम अहमद और खालिद सैफी अभी भी जेल में बंद हैं और उनके मामले की सुनवाई जारी है। 4 आरोपियों की रिहाई ने एक और उनके परिवारों और समर्थकों को राहत दी है, तो दूसरी तरफ यह फैसला दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत भूमिका और संवैधानिक अधिकारों को लेकर एक नई और गहन बहस को जन्म दे रहा है। देखिए, ये एक न्यायिक निर्णय है, लेकिन मैं इसमें इसलिए कम बोल रहा हूं क्योंकि जो लीड पहला केस था गुलफिशा का, उसमें मैं मेन वकील था। मुझे हर्ष है कि हमें बेल मिल गई है। मैंने सिर्फ वही केस किया है, तो मैं दूसरे केस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि कुछ पक्ष पढ़ने से ये निर्णय, जो मैं समझता हूं पूरे विवेक के साथ दिया गया होगा, पूरे समझ के साथ दिया गया होगा जहां तक न्यायाधीशों का सवाल है, लेकिन कई मामले में, कई मायने में ये गलत है। सर, जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। आज स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कहना चाहिए? मैं हर चीज पर टिप्पणी नहीं कर सकता। क्या तथ्य मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन सर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि लगातार पॉलिटिकल मामला बन जाता है अब, और सीधे तौर पे अगर नारे जेएनयू में लगते हैं लेकिन निशाने पे कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टियां हों, तो इस तरीके की बात कही जाती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के ये लोग सरमाएदार हैं। देखिए, ये लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये शब्दावली है। मैं समझता हूँ इस शब्दावली का एक ही उद्देश्य है कि जब से नेहरू जी से लेकर अब तो गांधी जी से भी लेकर आज तक न कुछ देश में निर्माण हुआ, यहां सिर्फ नकारात्मक राजनीति हुई, यहां सिर्फ तोड़फोड़ हुई, कोई स्तंभ नहीं है हमारे गणतंत्र के। तो ये नैरेटिव कोई जनता जनार्दन घास नहीं खाती है। वो समझते हैं कि इतने ज्यादा राजनीतिक द्वेष से इस प्रकार का नैरेटिव बनाना सही नहीं होता है। बाकी आपका विवेक है, आप सत्ता में हैं, आपका निर्णय है, लेकिन गणतंत्र की जो अस्मिता है वो यही है कि इस प्रकार आपका वो प्रतिद्वंदी है राजनीति, लेकिन आपके शत्रु बनाने की जो नैरेटिव है वो गलत है।